हेलो गाइज, मैं राशि आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल स्टडी 24+ में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने आपातकालीन से रिलेटेड मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम पीछे ना रहे, इसीलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? बाध्य मतलब आपसे सबसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपात के दौरान, जो वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों, उसके दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति यानी कि स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए वित्तीय विधेयक, ऑप्शन नंबर बी साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय विधेयक। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वित्तीय विधेयक। जब पूछा जाए आपसे कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक, तो वित्तीय विधेयक वित्तीय विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप लोग सोचेंगे वित्तीय विधेयक है क्या, तो हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं सरल शब्दों में। सरल शब्दों में वित्तीय विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों, पैसे से रिलेटेड मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर, टैक्स लगाने या कर में संशोधन, चेंजेस आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए वित्तीय विधेयक क्या बोला है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उस विधेयक को कहते हैं वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय संबंधित होते हैं। कि सिंपल से हम बातों में समझेंगे कि पैसे से रिलेटेड अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हो या उन पर टैक्स लगाने हो तो ये हमारा वित्तीय विधेयक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आप सभी ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसके? राज्यपाल द्वारा शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, किसके परामर्श तो आपने देख लिया कि राज्यपाल। तो देखते हैं हम, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है। किसका? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। जो मंत्री बोलेगा, मंत्री परिषद बोलेगा, उसकी सलाह पर वो कार्य करेगा। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, मतलब अधिकार दिए गए कुछ मामलों में। ऐसे मामले में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस भी दिए गए हैं कि उसके बिना परमिशन के भी वो कार्य कर सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि राज्यपाल के बारे में, और कि मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ जो राज्यपाल होते हैं उनको कुछ ऐसे भी विवेकाधिकार दिए गए हैं कि जिस पर वो बिना परमिशन के भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? दोस्तों, आप सभी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आप सभी के सामने थे, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो ऑप्शन नंबर बी, तीन बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। ठीक है दोस्तों, 3 बार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, आपातकाल से जुड़ी प्रमुख बातें
अब आपातकाल से जुड़ी हम कुछ प्रमुख बातें पढ़ेंगे। आइए, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल। डेट आप देख सकते हैं, कब से कब तक? 25 जून से स्टार्ट हुआ था, 21 मार्च 1977, यानी कि 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल लगा था दोस्तों। संविधान की धारा 352 के तहत की गई घोषणा, मौलिक एक पॉइंट रह गया, 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर की घोषणा आपातकाल की। और फोर्थ हमारा आ जाता है कि मौलिक अधिकार निलंबित, विपक्ष के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी आपातकाल के दौरान, बिना अनुमति खबर छापने पर रोक और करीब 1,10,000 लोगों की गिरफ्तारी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपातकाल से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हम ही लेके आए हैं। प्रमुख हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको मेन पॉइंट जान लेना है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, कौन सी घटना है, तो हम वो भी जल्द लेके आएंगे अपनी वीडियोस में। तो आप सभी इन बातों को ध्यान रखिएगा, कब से कब आपातकाल हुआ था, तो 25 जून से 21 मार्च तक, तो सन भी याद रखिएगा, 1975 से 1977 तक आपातकाल। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? अब यहाँ परिस्थितियों की बात आ रही है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध की परिस्थिति में कर सकता है। किसकी परिस्थिति में? तो युद्ध की परिस्थितियों में कर सकता है घोषणा। ठीक है, देखिए युद्ध, कुछ फोटोज हैं, एक फोटोज लेके आई मैं, ज्यादा नहीं, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध की परिस्थिति में कर सकता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार, यहां देखिए बाह्य आक्रमण यानी कि बाहर जो आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की है? तो बताइएगा आप। ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार, अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की है? तो 2 बार। 2 बार दोस्तों कर चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा घोषित हो चुकी है 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकालीन की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? राष्ट्रीय आपातकालीन की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, कोई समय सीमा नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा ही नहीं है, ना 2 वर्ष ना 5 वर्ष, ये मैटर ही नहीं करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की कोई भी अवधि नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, या फिर संसद ऐसी घोषणा के लिए प्रस्तावना पारित करे। तो दोस्तों आप सभी को बताना है यहाँ पे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होना चाहिए,
तभी वो राष्ट्रपति राष्ट्रपात की घोषणा कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1। तो दोस्तों आप सभी को अपना आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। इस पर देख लेते हैं हम लोग। आप लोग बने रहे दोस्तों इस वीडियो में अच्छी तरह और हम स्टार्ट करते हैं इसको। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण होने और वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे, समझ रहे होंगे कि आपातकाल की व्यवस्था है 3 प्रकार के, 3 तरह के, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण होने और वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 3 आपने देख लिया। फर्स्ट है आपका सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 352 क्या कहता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल। आपने यहाँ पे और भी क्वेश्चन देख लिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 352 के तहत कौन सा आपातकाल होता है और 356 के तहत कौन सा आपातकाल हो सकता है। तो आप लोग अनुच्छेद जरूर अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आगे वही क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राष्ट्रपति की बात हो रही, तो राष्ट्रपति किस प्रकार की घोषणा करता है आपातकाल के दौरान? तो राष्ट्रीय आपातकाल भी, वित्तीय आपातकाल भी और राज्य संवैधानिक आपातकाल भी, अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अभी मैंने आप सभी को बताया, तो आप सभी अपना राइट आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो दोस्तों आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 352 के तहत के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, 352 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है, किसके अनुसार? 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत के किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में रद्द की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा हो कि भारतीय संविधान में जो मतलब अनुच्छेद 356 है उसके अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण जो था, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, तो वो आपातकाल लगा सकता है किसी भी एक हिस्से में, जैसे भारत के किसी भी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में रद्द भी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 352 ध्यान में रखिएगा, 352 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर।
तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे क्या हो सकता है राइट आंसर? आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, भारी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक है, तो इस अवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो समझ गए आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन आप सभी ध्यान से देखेंगे। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन सी, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। तो आप लोगों को बताना है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो बताना है आप सभी को यहाँ पे अपना राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? समझ गए दोस्तों कि आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों की बात हो रही, कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर ए 15 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी 2 महीनों में, ऑप्शन नंबर सी 1 महीनों में, ऑप्शन नंबर डी 3 महीनों में। तो आप सभी को दोस्तों अपना राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 महीना। 1 महीना बहुत है। अगर पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर बताना होता है तो 1 महीनों के अंदर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण, दो चीजों के बाद, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल, किसके द्वारा? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने में, 3 महीने में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2 महीने में, 4 महीने में। दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे किसके दौरान। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 महीने बहुत होते हैं, 1 महीने के अंदर युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद की बात हो रही है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पे? तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 355, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 354, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसके तहत विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस में आपके 52 और 56 में से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों अनुच्छेद आप सभी को अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने बारे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस क्वेश्चन के ऊपर, 352 और 356। तो आप लोग समझ गए 352 के अनुच्छेद 352 के तहत। एक बार फिर से हम इसको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति
को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में रद्द भी की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को ये लगता है कि सशस्त्र विद्रोह और भी विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, तो वो भारत के किसी एक हिस्से में आपातकाल घोषित कर सकता है और फिर चाहे तो वो उसे रद्द भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए 352 और 356। दोस्तों में फिर से क्या है, 352 356 ये दोनों बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। तो आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा मतलब कार्य करता है। देखिए किसी राज्य, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर, तो राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो अब समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? पजल मत होइएगा, आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ऑप्शन ए सीधे राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मनोनीत मुख्यमंत्री के, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल के। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के शासन से है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष किसी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह। तो कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्य उच्च न्यायालय। तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे। राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से, यानी कि किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आप सभी को पता ही है कि राज्यपाल। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका राइट आंसर है। शासन परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल के शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति कितने बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा भारत में राष्ट्रपति ने कितने बार की है दोस्तों? आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3 बार, ऑप्शन नंबर बी 1 बार, ऑप्शन नंबर सी 2 बार, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं।
भारत में राष्ट्रपति कितने बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।